भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने रांची स्थित पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि उनकी पार्टी विधानसभा के अंदर और बाहर जन आंदोलन को और भी मजबूत बनाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड का जनादेश न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। दीपांकर भट्टाचार्य ने इंडिया गठबंधन पर विश्वास जताने के लिए राज्य की जनता का धन्यवाद किया और कहा कि गठबंधन को इस भरोसे पर खरा उतरना चाहिए। उन्होंने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए। इस विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली है, लेकिन बगोदर विधानसभा सीट पर हार को लेकर उन्होंने चिंता जताई और इसे पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पार्टी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, उन्होंने कहा। दीपांकर भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि वर्ष 2025 झारखंड और पार्टी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष होगा और इस दिशा में पार्टी अपनी योजना के तहत काम करेगी। करके कल साथियों से बातचीत हुई है और इस जो 2025 का साल होगा, कॉमरेड महेंद्र जी की शहादत के 20 साल पूरे हो रहे हैं। कॉमरेड गुरुदास चटर्जी की शहादत के 25 साल पूरे हो जाएंगे। बिरसा की जयंती 150 साल। झारखंड बने हुए अगले साल 25 साल पूरे हो जाएंगे। तो झारखंड के लिए और झारखंड के अंदर हमारी पार्टी और वामपंथी आंदोलन के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ पर हम लोग हैं और पूरी कोशिश हम लोग करेंगे कि पार्टी और मजबूत हो, वामपंथी आंदोलन और तेज हो। जहाँ तक राष्ट्रीय परिस्थिति की बात है तो 2-4 और महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम 2-4 बात रख लेते हैं। एक तो 26 नवंबर को संविधान पारित होने के 75 साल पूरे हुए और 26 जनवरी भारत के गणतंत्र की स्थापना के भी 75 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये जो 2 महीने 26 नवंबर से 26 जनवरी तक हमारी कोशिश रहेगी कि पूरे देश में संविधान के संदेश को, संविधान की भावना को, संविधान के उसूलों को हम जन जन तक पहुंचाएं। इसके लिए संविधान अभियान, जो संविधान का प्रियम्बल है उसका सामूहिक पाठ, उस पर संविधान को लेकर के सामूहिक संकल्प के साथ साथ तिरंगा मार्च ये लोग आयोजित करेंगे पूरे देश में और ये अभियान झारखंड में भी चलेगा। जो अभी हमने देखा कि अदानी पर अमेरिका में जो जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी है और यहाँ तक कि अरेस्ट वारंट जारी हुआ, तो हैरानी की बात है कि एक तरफ अमेरिका में वहाँ के कानूनों के उल्लंघन के चलते अदानी पर कार्रवाई की शुरुआत हो रही है और जो घोटाला हुआ है, रिश्वत कांड, वो कांड हुआ है हिंदुस्तान में। तो सबसे ज़्यादा तो हिंदुस्तान की सरकार को इसको लेकर के चिंतित होनी चाहिए थी। सबसे ज़्यादा भारत में सेबी को इस पर काम करना चाहिए था। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सरकार मस्त है और इसका पूरा खामियाजा हिंदुस्तान के आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। अगर बिजली महंगी बेची जा रही है तो महंगी बिजली का पूरा बोझ भारत की आम जनता पर है। यहाँ तक कि शेयर बाज़ार में भी जब इनके शेयर के इसमें गिरावट आती है वो भी छोटे निवेशकों पर। तो ये पूरे टोटल अदानी के जो भ्रष्टाचार, इस पूरे भ्रष्टाचार का खामियाजा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, इस देश के आम ग्राहक, आम नागरिक, आवाम को हमें झेलना पड़ रहा है। लेकिन सरकार इसको लेकर के पूरी तरह से बेखबर है, एकदम कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं है। तो इस सवाल पर जनता की अदालत में इन बातों को लेकर के हम लोग जाएंगे निश्चित तौर पर। दूसरा, हम एक देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या फैसले के समय में भी ये कहा था कि अयोध्या एक अपवाद है। तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराना वो बिल्कुल संविधान विरोधी काम था, बहुत बड़ा एक अपराध था कानून की दृष्टि में। बावजूद इसके अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था इस उम्मीद के साथ कि इसके बाद देश में ऐसे मसलों पर पूरी रोक लग जाएगी और जो 1991 का कानून है प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, जो तय था कि 1947 के 15 अगस्त जो प्लेस ऑफ वर्शिप, उपासना, पूजा स्थल
जिसका जो चरित्र था, जो पहचान थी, मंदिर था तो मंदिर, मस्जिद है तो मस्जिद, गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा, गिरजाघर है तो गिरजा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। झारखंड के चुनाव के बाद पहली बार आप लोगों से मुलाकात हो रही है। सबको नमस्कार, जोहार। झारखंड का जो जनादेश आया तो सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण और लोकतंत्र में भारत के भविष्य को लेकर, संविधान को लेकर के देश में अभी आशंका है, तो उन आशंकाओं को दूर करने में ये जनादेश काफ़ी मदद करेगा। लोगों का भरोसा देश में और झारखंड में ज़रूर इससे मजबूत होगा, क्योंकि हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता कब्जा करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही थी और मकसद तो था कि झारखंड को कब्जा करके अदानी राज थोपा जाए झारखंड के ऊपर। लेकिन इसके लिए जो तरीका उन्होंने लिया था, पूरे झारखंड में झूठ और नफरत का सहारा लिया जा रहा था। वैसा चुनाव, इतना जहरीला चुनाव अभियान हमने तो कभी नहीं देखा था इससे पहले, और इसका जवाब झारखंड ने दिया। जो आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के बीच में एक अविश्वास का माहौल पैदा करने की कोशिश हुई, उसका ज़बरदस्त जवाब एक एकता के ज़रिए लोगों ने दिया है। और अभी निर्णायक बहुमत के साथ सरकार बनी है, तो नई सरकार के लिए हमारी पूरी शुभकामना। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार, जैसे पिछले बार सरकार को चलने नहीं दिया जा रहा था, तो ज़रूर केंद्र सरकार भी झारखंड के इस जनादेश को समझेगी, इसका सम्मान करना चाहिए और गवर्नर के ज़रिए सरकार को अस्थिर करने की कोशिश, जो सरकार का हक बनता है एक संघीय ढांचे में झारखंड का, उस हक को छीनने की कोशिश, ये कोशिश बंद होनी चाहिए। झारखंड को अपना पूरा सम्मान, पूरा हक मिलना चाहिए और झारखंड के अंदर यहाँ के आदिवासियों से, मूलवासियों से, नौजवानों से, महिलाओं से, आम लोगों से जो इंडिया गठबंधन ने वादा किया 7 गारंटी, हम उम्मीद करते हैं कि ये ज़रूर पूरा हो पाएगा। जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, तो इस चुनाव में लंबे समय के बाद धनबाद में फिर एक बार 2 सीट पर वामपंथियों की जीत हुई। ये निश्चित तौर पर खुशी की बात है, लेकिन वहीं साथ साथ बगोदर जैसी सीट जो 1990 से एक अपवाद को छोड़ दिया जाए 2014 लगातार हम लोग जीत रहे थे, इस बार वो चुनाव हम लोग हार गए हैं। तो कुल मिला के 2 विधायक हैं इस बार, तो पहले हमारे एक ही विधायक थे। तो हम कोशिश करेंगे कि विधानसभा में जो माले की थोड़ी बढ़ी हुई उपस्थिति, विनोद जी की कमी तो पूरे झारखंड को खलेगी, लेकिन उनका अनुभव पार्टी के पास है और हम लोग कोशिश करेंगे कि विधानसभा के अंदर और बाहर, जैसा हमेशा हमारी शैली रही है, झारखंड के तमाम मुद्दों पर हक की आवाज़, इंसाफ की आवाज़ हम लोग बुलंद करते रहेंगे। विधानसभा चुनाव में वैसे तो भाजपा की ज़बरदस्त हार हुई है, लेकिन उत्तरी छोटा नागपुर के इलाके में अभी भी भाजपा का काफ़ी दबदबा है। हज़ारीबाग ज़िले में या हज़ारीबाग लोकसभा, कोडरमा लोकसभा, इन तमाम लोकसभा सीटों के ज़्यादातर असेंबली सेगमेंट पर बीजेपी का कब्जा है। पलामू प्रमंडल में भी बीजेपी की अभी भी ठीक ठाक पकड़ है। पूरे झारखंड के तमाम बड़े शहर, रांची से लेके धनबाद, जमशेदपुर, हज़ारीबाग, सभी लगभग बड़े शहरों पर भाजपा का कब्जा है। और इसीलिए सिर्फ सत्ता में आने से रोकना नहीं, बल्कि भाजपा का जो राजनीति है, उसकी जो झूठ और नफरत के पूरे लगातार उनका अभियान चलता रहता है, उस अभियान को कमज़ोर करना, उसको शिकस्त देना, समाज में भाजपा को और अलगाव में डालना, विचार के मोर्चे पर उसको पीछे धकेलना, ये ज़रूरी है और हमारे लिए ये प्राथमिकता है।
इस पर हम लोग काम करेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले मासस और वाले के बीच में जो एकता बनी, तो अभी इसका पूरा एक सांगठनिक विस्तार होना है। राज्य सम्मेलन की ओर हमारी पार्टी बढ़ेगी।